हाँ दोस्तों नमस्कार, जलसा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि हम लिखे त्रिकोणमिति का परिचय। तो जी ये दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों के लेके आए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो क्लास 10th के और 9th क्लास के छात्र हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति आप लोग परिचय जानते होंगे त्रिकोणमिति के बारे में, तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय दिए, जैसे हम लोगों का परिचय होता है उसी के विषय में के त्रिकोणमिति का परिचय देना है। तो त्रिकोणमिति मेनली यहाँ पर नाम सही है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जैसे हम त्रिकोणमिति अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति आ रहा है। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण मतलब तीन कोण। देखिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोण, अब यहाँ पर तीन भुज, हम इसका इस त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का परिभाषा हो गया जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बंद आकृति की बनी हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति की हो, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो हम जान ली यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं। इसका कोना ए हो गया, इसका कोना बी हो गया, इसका कोना सी हो गया। ठीक है। अब देखिए तीन कोना हो गया और इसमें तीन भुजा हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। तीन कोना और तीन भुजा। तीन कोना क्या हो गया? कोना ए, कोना बी, कोण बी, कोना सी, कोण सी। तो त्रिकोणमिति इसी से रिलेटेड है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को नापते हैं। तीनों भुजाओं को नापना। ठीक है दोस्तों। तो हम त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि तीनों भुजाओं को नापना। तीनों भुजाओं को किसमें? त्रिभुज में तीनों भुजाओं को नापना ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब हम त्रिकोणमिति आखिर हम भुजाओं को क्यों नापते हैं? भुजाओं को इसलिए नापते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गए, हम कोई बिल्डिंग इमारत देख लिए, तो बिल्डिंग इमारत तो वहां से अचानक फीता लेके या सीखी लेके जाएंगे नहीं नापने। तो आप लोग क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो आप लोग ठीक है इस प्रकार करेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम मेनली जानेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसका नाम ए दिए हैं, बी और सी। तो त्रिकोणमिति में हम इस त्रिकोणमिति के अनुपातों को ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं? अनुपातों को। अब अनुपात दोस्तों क्या होता है? अनुपात ये होता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ चले, ए से चले बी तक गए, बी से आए सी तक गए, हम इसी का अनुपात इसे देखें ए से गए बी पे, बटा या अनुपात, जो बटा है या भागे होता है ना, उसी को हम बोलते हैं अनुपात, बटा पी बी या बी सी। ठीक है दोस्तों, जो ए बी बटा बी सी हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात के रूप में लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं बी सी अपान ए सी। ये क्या हो गया? अनुपात हो गया। इसको हम क्या? ए सी अपान ए बी। मेरे प्यारे दोस्तों ये सब क्या हो गया? अनुपात। तो त्रिकोणमिति में हम क्या कहते हैं? अनुपातों के ज्ञात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आगे चल के हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति में जैसे मान लीजिए कोई दो भुजा ज्ञात, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये 5, इसकी भुजा 5 है, तो इसकी भुजा और इसकी भुजा मान लीजिए 30 अंश दे दिया है, ये 45 अंश दे दिया है। तो आगे चल के ये ज्ञात करेंगे कि जैसे कोई सवाल दे दिया कि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये कोण 30 अंश है, ये 45 अंश है, अगली दो भुजा ज्ञात कीजिए, ये भुजा और ये भुजा ज्ञात कीजिए। तो आगे कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों को बताएंगे। तो ये मेरा दोस्तों ये मेरा छोटा सा परिचय था त्रिकोणमिति के बारे में। आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।